गार्डन ऑफ वर्ड्स मकोतो शिनगाई की मोस्ट अंडररेटेड गेम्स में से एक है, जो पोर्ट्रे करती है अ ट्रू फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड अ डिजायर फॉर ह्यूमन कनेक्शंस एक बहुत ही ऑथेंटिक और यूनिक वे में। मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है दो कैरेक्टर्स के अराउंड, एक युकारी युकीनो जो कि एक 27 साल की महिला है और वो एक टीचर भी है, और तकाओ आगिजुकी जो कि एक 15 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है। और ये दोनों ही अपने अकेलेपन के सिचुएशंस के मानसिक तनाव से निपटने की कोशिश करते रहते हैं। This might be the happiest time of my life. फिटिंग इन इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ जापानीज सोसाइटी, और ये शायद पूरे दुनिया का भी डिजायर है कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, नोटिस करें, सुने, समझे और प्यार करें। और गार्डन ऑफ वर्ड्स इन्हीं सारी अकेलेपन के स्ट्रगल्स को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करता है। तो आइए चलिए जानते हैं इस मास्टरपीस के बारे में गहराई से। बारिश एक मेजर थीम है गार्डन ऑफ वर्ड्स का, और बारिश एक ऐसी चीज है जिसे सोशल आइसोलेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन से सफर करने वाले लोग ज्यादा पसंद करते हैं बजाय चमकते हुए सूरज के, क्योंकि सन हमें ज्यादा लोनली फील कराता है ड्यू टू नॉट हैविंग फ्रेंड्स टू इंटरैक्ट विद। जहाँ सभी लोग एक चमकते दिन को अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, वहीं बारिश एक सेंस ऑफ एम्पैथी देता है उन्हें जो दुनियादारी से पीछे छूट गए हैं। और ऐसे ही किसी रेनी डे पे मिलते हैं हमारे दोनों कैरेक्टर्स। वो दोनों जब पहली बार मिलते हैं तो उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, पर फिर भी वो रिलैक्स्ड होते हैं। इस कियोस भरी दुनिया से वो अपनी ही एक अलग दुनिया बनाए उसी में खुश रहते थे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को ज्यादा गहराई से जान ले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तकाओ की, जो कि एक स्टूडेंट होने के बावजूद वो उसकी उम्र के बच्चों से ज़्यादा मैच्योर। इसे खाना बनाने आता है। इसने अपने ट्यूशन फीस भरने के लिए एक अलग से जॉब करना चालू कर दिया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं, और तो और इसके पास एक ड्रीम है जिसे इसे पूरा करना है। तुम ही बताओ, तकाओ इतना ब्रिलियंट होने के बावजूद ये अकेला क्यों है? क्योंकि ये अपने क्लासमेट्स के साथ रिलेट ही नहीं कर पाता। इसे इसके क्लासमेट्स इमैच्योर लगते हैं। जहां तकाओ को अपने करियर पर फोकस करके उसे एक शो मेकर बनना है, वहीं उसके क्लासमेट्स अपने स्कूल के रिलेशनशिप्स और मजे करने में व्यस्त है, और इसीलिए तकाओ आसपास के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता और अकेला रह जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें युकारी युकीनो की, जो एक टीचर है जो कि अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड है, और इसका एक कारण भी है। इसके स्टूडेंट्स से स्कूल में बुली करते हैं, इसके नाम का गलत रूमर फैलाते हैं, और इसीलिए इसने अब स्कूल जाना कम कर दिया है बिकॉज ही इज मेंटली एग्जॉस्टेड। इसे खाना पकाना नहीं आता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती रहती है, और ये अपनी ज़िंदगी को जीना नहीं काटना चाहती है, और ये अपना दिन बियर और चॉकलेट्स के सहारे बिताती है, जो कि एक बहुत हैवी सोर्स है डोपामीन का। तो चलिए वापस चलते हैं स्टोरी पे। तो भले ही तकाओ एक टीनेजर है और युकारी एक अडल्ट, पर फिर भी वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। युकारी और तकाओ दोनों ही अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं, और इसी रिलेटिबिलिटी के चलते वो धीरे धीरे करीब आने लगते हैं, और ये दोनों मिलकर धीरे धीरे एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने लगते हैं। जिसकी शुरुआत होती है युकारी के डिप्रेशन से, जहाँ इस रिलेशनशिप में रहने से युकारी के डिप्रेशन सिम्टम्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और वो वापस चॉकलेट और बियर छोड़कर नॉर्मल खाना खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ तकाओ को युकारी की तरफ उसकी फीलिंग्स उसे मोटिवेट करती रहती हैं उसके ड्रीम को परस्यू करने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रपोजल की। तो जब इन दोनों का मिलने का सबसे बड़ा कारण खत्म हुआ, यानी बारिश का मौसम, तब ये दोनों मिलने की फिराक में तो रहते थे पर मिल नहीं पाते थे। पर एक दिन तकाओ को उसकी स्कूल में युकारी दिख गई। उसके बाद युकारी ने तकाओ को अपने घर पर इनवाइट कर लिया, और तकाओ उसके घर में जाकर सबसे पहले बात यही करता है, आई लव यू। पर तभी युकारी एक अडल्ट के हिसाब से सोचती है कि आज अगर वो इस रिश्ते को स्वीकार कर भी लेती है, पर ये सोसाइटी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। युकारी को तकाओ के लिए फीलिंग्स तो थी, पर वो अपने आप को सप्रेस कर लेती है। और मकोतो शिनकाई की मूवीज में यही तो जादू है। मूवी देखते वक्त हमें ये पता होता है कि हाँ, इन दोनों का रिश्ता आगे कहीं नहीं जाने वाला, और मकोतो शिनकाई की स्टोरी टेलिंग हमें कैरेक्टर से इतना ज्यादा अटैच कर लेती है
कि ऑडियंस खुद ही ये चाहती है कि यार काश ये दोनों मिल सकते। कुल मिलाकर ये मूवी एक हार्ड रियलिटी को एक्सेप्ट करके एक ओपन एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। मूवी में कुछ कमियां हैं, जैसे एंडिंग किसी को ज़्यादा ड्रामेटिक लगा होगा। क्या तुम्हें इस मूवी का एंड देख कर रोना आया? और अगर आया तो नीचे कमेंट्स में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।